हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है साजिश। अविनाश अपनी साइट डिटेक्टिव एजेंसी के कैबिन में बैठा कुछ काम कर रहा है। तब तक राजू प्रवेश करता है। चलिए सर, आज शाम को सराय रानी ढाबा में खाना खाकर आते हैं। आज शाम बाहर खाने की बहुत इच्छा हो रही है, और वो भी शुद्ध शाकाहारी। आपको तो पता ही है कि सराय रानी ढाबा शाकाहारी खानों के लिए कितना फेमस है। अविनाश हंसकर बोलता है, राजू तुम भी ना 30 किलोमीटर दूर जाओगे, वो भी खाना खाने के लिए? अच्छा ठीक है, बेबी और इंस्पेक्टर मनोज को भी बुला लेते हैं। मैं तुम दोनों को रात 9 बजे घर से पिकअप कर लूँगा और इंस्पेक्टर मनोज को भी ले लूँगा। थोड़ी देर बाद बेबी केबिन में प्रवेश करती है। अविनाश कहता है, आज रात मैं, राजू और इंस्पेक्टर मनोज सराय रानी ढाबा पर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तुम्हें भी चलना है? नहीं सर, मैं तो आपके पास आने ही वाली थी। मैं घर जा रही हूँ। आज मेरी फ्रेंड की शादी है। आज मैं आपके साथ नहीं चलूँगी, हाँ, पर मेरा डिनर उधार रहा। इसके बाद बेबी चली जाती है। राजू, मैं भी निकलता हूँ। तुम थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव एजेंसी बंद करके घर चले जाना। मैं 9 बजे तुमको तुम्हारे घर से पिकअप कर लूँगा। रात 9 बजे अविनाश राजू को उसके घर से पिकअप करता है और वो तीनों, अविनाश, मनोज और राजू, आजमनगर से सराय रानी ढाबा की तरफ चल देते हैं। अविनाश धीरे धीरे अपनी होंडा सिटी कार को हाईवे पर दौड़ा रहा होता है। ढाबे पर खाना खाने के बाद राजू अविनाश से कहता है, सर, इधर कुछ बड़े अच्छे फार्म हाउस है, चलिए उधर का चक्कर लगा कर आते हैं। इसके बाद अविनाश अपनी कार हाईवे से उतारकर कच्ची सड़क पर दौड़ाने लगता है। हालांकि रास्ता कच्चा था, पर टूटा फूटा नहीं था। कार धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उन तीनों की नज़र एक फार्म हाउस पर पड़ती है। राजू अविनाश से कहता है, सर, कितना खूबसूरत बना हुआ है। काश अपना भी एक ऐसा ही फार्म हाउस होता। अबे राजू, तुझे पैसे की क्या कमी है? तेरे बाप का इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, खरीद ले एक आध फार्म हाउस। कहाँ सर, वैसे ही पिताजी मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। कहते हैं दिन भर मुझे जासूसी का भूत सवार रहता है। वो मुझे घर में घुसने देते हैं। इतना क्या बहुत नहीं है? अचानक कार की रोशनी में उन्होंने देखा फार्म हाउस से थोड़ी दूर पर पुलिया पर बैठे एक वृद्ध महिला रो रही है। अविनाश तुरंत गाड़ी रोक देता है। राजू, लगता है कि यह महिला किसी दिक्कत में है। लेकिन सर, रात के 11 बजे हैं, वो भी ऐसी वीरान जगह पर। चलो आओ पूछते हैं, शायद हम कोई मदद कर सके। इसके बाद वे तीनों गाड़ी से उतरकर उस महिला के पास चले जाते हैं। अविनाश बड़े अदब से पूछता है, माँ जी, माफ़ कीजिएगा, आप क्यों रो रही है? क्या आपको कोई कष्ट है? क्या हम लोग आपकी कोई मदद कर सकते हैं? उस महिला ने अपने आंसू पोंछे और अविनाश से कहा, बेटा, मेरा गांव यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। बात दरअसल यह है कि मेरा लड़का रानू एक दिन से घर नहीं पहुंचा है। मैं उसी को ढूंढने यहाँ आई थी। मेरा लड़का इस फार्म हाउस का केयर टेकर है। कल रात को वो यह बोलकर गया था कि देर रात को घर लौटेगा, पर आया नहीं। लेकिन जब वो आज पूरे दिन घर नहीं आया तो मुझे घबराहट होने लगी, इसलिए मैं उसे खोजने फार्म हाउस पर सीधी चली आई। लेकिन मैं यहाँ क्या देखती हूँ कि फार्म हाउस को पहले से ही ताला लगा है। अविनाश बोला, लेकिन माँ जी, उसका कोई मोबाइल नंबर तो होगा। आपने उस पर कॉल करके देखा कि नहीं? वो तो मोबाइल घर पर ही छोड़कर गया है। वो गया भी नाइट सूट में है और अपनी बाइक भी घर पर ही छोड़ कर गया है। इसका मतलब कहीं आसपास ही गया होगा। आपने उसके दोस्तों से बात की? अभी नहीं की है, कल सुबह पूछताछ करूंगी।
देखिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या वह पहले भी कभी गायब रहा है? नहीं बेटा, रात में वो अक्सर गायब रहता है पर देर रात को घर वापस आ जाता है। माँ जी, आप घबराएं नहीं। अगर रानू कल सुबह तक वापस नहीं आता है तो आप मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दीजिएगा। वैसे रानू की क्या उम्र है? वो करीब 20 साल का है। वो मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। चलिए आप कार में बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अविनाश उस औरत को उसके घर छोड़ देता है और लौटते समय अपना विजिटिंग कार्ड थमा देता है। माँ जी, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए। मैं पैसे से एक प्राइवेट जासूस हूँ। यदि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा। इसके बाद अविनाश, मनोज और राजू वापस अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन कुछ यूं ही गुजरता है। शाम को 7 बजे अविनाश को उसी वृद्ध महिला का फ़ोन आता है। बेटा, मैं मीरा बोल रही हूँ। तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने पुलिस थाने में अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी है। लेकिन बेटा, रानू अब तक घर वापस नहीं लौटा है। ऐसा उसने कभी नहीं किया है। अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। अविनाश मीरा को दिलासा देते हुए बोला, माँ जी, मैं कल सुबह आपके घर आऊँगा आपसे मिलने। देखता हूँ मुझसे क्या हो पाता है। इसके तुरंत बाद अविनाश इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन लगा देता है। हेलो अविनाश, किस लिए फ़ोन किया भाई? अरे भाई, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया है। तुम बिना मतलब के फ़ोन नहीं करते। बताओ क्या बात है? इसके बाद अविनाश ने इंस्पेक्टर मनोज को रानू की माँ मीरा से हुई सारी बातें बता दी। मनोज कहता है, अब तू यह बता कि मुझसे क्या चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तू कल 10 बजे के आसपास सराय रानी पुलिस स्टेशन पर फ़ोन करके कह दे कि वहाँ का इंस्पेक्टर थोड़ी मेरी मदद कर देगा। मिसिंग रिपोर्ट उसी के थाने में दर्ज है। मुझे पता है इंस्पेक्टर कौशिक उस थाने का थानेदार है। मैं कह दूंगा कि आगे से मैं और तू ही इस केस को देखेंगे। मैं समय समय पर इंस्पेक्टर कौशिक को केस की प्रोग्रेस की जानकारी दे दूंगा। कल से तू इस केस पर काम करना शुरू कर दे। दूसरे दिन अविनाश राजू के साथ सराय रानी थाने पहुंचता है। वहां का इंस्पेक्टर कौशिक उसके साथ बड़े अदब से पेश आता है। हेलो मिस्टर अविनाश, गुड मॉर्निंग। मुझे इंस्पेक्टर मनोज ने आपके बारे में बता दिया था। आपको क्या जानना है? अविनाश ने पूछा। कल इस इलाके की मीरा नाम की एक महिला ने अपने बेटे रानू की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस केस में कोई प्रोग्रेस हुई कि नहीं। कौशिक कहता है, अब आप तो जानते ही हैं अविनाश जी, नौजवान लड़का है, कहीं भाग गया होगा, थोड़े दिनों बाद वापस आ जाएगा। वह पहले भी अक्सर रातों को गायब रहा करता था। आपने उसके बारे में कुछ पूछताछ की है? लगभग ना के बराबर। आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों को इतनी फुर्सत तो मिलती नहीं। रानू इसी इलाके में एक रईस आदमी है, सुबोध ठाकुर, उसके फार्म हाउस पर केयर टेकर था। या यूं कह लीजिए कि फार्म हाउस की देखभाल के साथ साथ सुबोध ठाकुर के लिए सुबह शाम का खाना बनाना, उसके कपड़े धुलना, फार्म हाउस की साफ सफाई करना सब उसी के जिम्मे था। वो 8 बजे फार्म हाउस पहुंच जाता था और रात में करीब 8 बजे तक रहता था। अविनाश ने पूछा, क्या आप लोग फार्म हाउस गए थे? हाँ, कल शाम को हम लोग फार्म हाउस गए थे, लेकिन फार्म हाउस पहले से ही बंद पड़ा हुआ है। आसपास से हमने पता किया तो लोगों ने बताया कि शायद सुबोध ठाकुर अपनी वाइफ के यहाँ मुंबई चला गया हो। मुझे लगता है कि रानू भी उसके साथ मुंबई घूमने चला गया होगा और गलती से अपना मोबाइल उसने अपनी माँ के पास ही छोड़ दिया होगा। जब मन भर जाएगा तो वापस चला आएगा
अभी तो फिलहाल हमारे पास इतनी ही जानकारी है। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर कौशिक, आगे की तफसील मैं और इंस्पेक्टर मनोज कर लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, बीच बीच में मैं आपकी मदद लूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिरकार आप पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ही तो कर रहे हैं। अविनाश और राजू थाने से निकलकर रानू के घर की तरफ चले जाते हैं। रानू की माँ उनको देखते ही कुर्सी लेकर बाहर आ जाती है। उसने इन दोनों को बिठाया और घर के अंदर थोड़ी देर बाद चाय और पानी लेकर बाहर आ गई। आपको इतनी तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। रानू अब तक घर वापस नहीं लौटा क्या? मीरा ने मायूसी से जवाब दिया। रानू 11 जून को रात करीब 10 बजे गया था। आज 14 जून है, उसके गायब होने का तीसरा दिन। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। वो तो कह रहे थे कि जवान लड़का है, थोड़े दिनों में घूम फिर कर वापस चला आएगा। लेकिन बेटा, न जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।